बार होली के साथ बिहार की सियासत में भी रंग तेजी से बदले। होली के दिन से ही राजनीतिक हलचल शुरू हुई और अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। अपने पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का दौर तेज हो गया। सत्ता के भविष्य, संभावित नेतृत्व परिवर्तन और अपने आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में होली के दिन शुरू हुआ यह सियासी घटनाक्रम अब बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में इस बार होली का रंग सिर्फ अबीर गुलाल तक सीमित नहीं रहा। रंगों के इस त्योहार के बीच सियासत ने भी ऐसा रंग बदला कि 48 घंटे के भीतर पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ नजर आने लगा। गुरुवार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो इसे महज एक औपचारिकता प्रक्रिया नहीं माना गया। राजनीतिक हलकों में इसे बिहार के राजनीतिक के एक लंबे अध्ययन के धीरे धीरे समापन और नए दौर की शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाहें उस चेहरे पर टिक गई है जो आगे चलकर राज्य के सत्ता को नेतृत्व देगा। 20 साल से बिहार के राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2005 से अब तक राज्य की सत्ता और राजनीतिक दिशा लगभग उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। इसी दौरान कई बार संगठन बदले, राजनीतिक समीकरण बने और बिगड़े, लेकिन सत्ता की धुरी अक्सर वही रही। यही वजह है कि उनके राज्यसभा जाने के निर्णय को केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि बिहार के राजनीति के बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होली के दिन शुरू हुई। सुबह में ही पूरा बिहार रंग और उत्साह में डूबा था। दोपहर तक होली अपने पूरे स्वभाव पर थी, लेकिन इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में एक खबर हवा की तरह फैलने लगी कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जा सकते हैं। यह खबर धीरे धीरे राजनीतिक घटना के राजनीतिक हलकों में चर्चा के विषय बनने लगी। लोग टीवी से चिपक गए। शुरुआत में इस चर्चा को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। कई लोगों को लगा कि होली के मौके पर उड़ाई जा रही यह सिर्फ एक अफवाह या मजाक है। दरअसल पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि राज्यसभा सीट पर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को भेजा जा सकता है। ऐसे में जब अचानक नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हुई तो लोगों को इस पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। के दिन ही दोपहर के बाद पटना के राजनीतिक हलकों में हलचल तेजी से बढ़ गई। सत्ता पक्ष के भीतर भले ही सार्वजनिक तौर पर खामोशी थी, लेकिन अंदर खाने चर्चा गर्म हो चुकी थी। सत्तारूढ़ जदयू के नेताओं की जुबान पर भले ही सन्नाटा था, मगर सवाल हर तरफ खैर रहा था, क्या सचमुच मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे? काम होते होते इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठा और नजर आया। अब बात रह गया कि अगला सीएम कौन होंगे। तो नई सरकार का स्वरूप क्या होने वाला है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यदि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो उस मुख्यमंत्री का पद जदयू को मिलेगा। सरकार के आकार और स्वरूप में भी बदलाव होगा। जदयू के दावेदार उप मुख्यमंत्री पद के लेकर होंगे। जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जदयू को झेली में जाएगा। फिलहाल एनडीए के बीच चल रहे फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास है और 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा से है। वही विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के पास है तो उपाध्यक्ष के पद पर जदयू के नेता काबिज हैं। एनडीए तीसरे घटक लोजपा आर से 2 मंत्री हैं, जबकि हम से 1 और रालोमो से 1 मंत्री बने हैं। अगर सीएम पद जदयू को मिलता है तो क्या होगा? नई व्यवस्था में अगर मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास ही रहा तो शासन की व्यवस्था में मामूली फेरबदल हो सकती है। भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद बरकरार रहेगा, लेकिन यदि मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास गया तो पूरी व्यवस्था नए सिरे से बनेगी। भाजपा के मुख्यमंत्री हुआ तो विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर